ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन। ये है अपना कराची FM 107 कराची की आवाज। मैं हूँ सारा हसनैन और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रांड बोलता है में हम हर हफ्ते लीडिंग मार्केटर से बात करते हैं और उनके लीडिंग ब्रांड्स के बारे में जानते हैं। तो आज जिस ब्रांड के बारे में हम बात करेंगे, इट्स अ रिलेटिवली न्यू ब्रांड, लेकिन इसको जानते सब हैं क्योंकि ये इतना पॉपुलर रहा है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द किंग ऑफ ऑल सॉसेस, डिपिट। और डिपिट से हमारे पास आज स्टूडियो में है उनके फाउंडर एंड CEO मिस्टर ज़ीशान हैदर। डिपिट बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ब्रांड रहा है। मैंने रिसेंटली जब से मैं इसकी कस्टमर बनी हूँ, मुझे तो बहुत मजेदार सॉसेस मिले हैं डिपिट की तरफ से। और अगर मैं कभी किसी रेस्टोरेंट में भी जाती थी, कैफेज में भी, तो वहाँ पे भी डिपिट सॉसेस वर ऑलवेज अवेलेबल। तो एकदम से ये ब्रांड मार्केट में किस तरह से लॉन्च हुआ, एक तो हम उसकी स्टोरी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि ब्रांड बोलता है का फॉर्मेट ऐसा है कि पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो आपने माशाल्लाह से इतनी कामयाबियां हासिल की हैं, आपका खुद का ब्रांड है, आई एम श्योर आपने मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया होगा। तो आपकी ये कामयाबी का सफर कैसे शुरू हुआ? मैंने तो इससे पहले भी आई वर्कड एट यूनिलीवर, एट अब्राज एंड एट फिलिप मॉरिस। मोस्ट ऑफ माय टाइम हैज बीन विद फिलिप मॉरिस। सो वहाँ से मैंने अपना करियर जो था वो स्टॉप किया फिलिप मॉरिस से इन 2015 अराउंड दैट टाइम। लेकिन व्हाई इज दैट? फिलिप मॉरिस इज एन अमेजिंग ब्रांड टू वर्क एट। I wanted to do something of my own. मुझे लगा था कि मुझे खुद कुछ करना चाहिए, और अगर मैंने अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया वाला हिसाब किताब था। तो फिर फिलिप मॉरिस में आपको कितने टाइम हो गया था? मुझे 6 साल हो गए थे उधर। So, मुझे 6 साल हो गए थे और मैं 3 पाकिस्तान, फिलीपींस, हांगकांग की रोटेशन कर चुका था। तो आई वॉज ट्रैवलिंग अ लॉट। मैं फिलीपींस से उस वक्त वापस आया था पाकिस्तान जिस वक्त मैंने उनको अपनी नौकरी छोड़कर और इतनी इंटरेस्टिंग जॉब जिसमें इतनी ट्रैवलिंग है, इतनी कंट्रीज को आपने विजिट किया, इतना बड़ा ब्रांड, इतनी अच्छी लाइफ छोड़ने का डिसीजन आपने कैसे लिया? और बड़ी मुश्किल से लिया था। मैं रात को सो नहीं पाया तो उससे पहले लेने से पहले, बट खैर मैंने डिसाइड ये किया कि मुझे अभी लेना चाहिए, और कि मैंने अभी नहीं लिया शायद फिर कभी भी नहीं ले पाता। मुझे नहीं लगता कि मैं आगे जाकर कभी ले पाता, फिर ये होता नहीं काम। लेकिन ये बहुत मुश्किल होता होगा कि इतनी अच्छी जॉब और सब कुछ, आप अपने कंफर्ट जोन में भी होंगे आई एम श्योर इतने सालों तक। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि अगर मैं लूं और ये काम करूं तो आई विल बी सक्सेसफुल, और नहीं सक्सेसफुल हुआ तो कोई ना कोई तो मुझे नौकरी पर रख ही लेगा। सो बेसिकली यू वर लुकिंग फॉर अ चेंज इन लाइफ। आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन। दैट वाज प्रिसाइजली the context. But what attracted you अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? What triggered? मुझे लगता था कि मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ, और जितनी मेहनत मैं किसी और के लिए करता हूँ, अगर मैं इतनी मेहनत या शायद उससे आधी मेहनत अपने लिए करूँ तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। Wow, that's a great लेकिन मुझे thought. अब रियलाइज हुआ कि मैंने जितनी मेहनत कंपनी के लिए करता था उससे मुझे 5 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ी अपने लिए। But the good part is कि अब आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो अपने खुद के ब्रांड के लिए कर रहे हैं। So you are not serving for any other company right now. Yes, that was more satisfying part of it. Alright, so आपने फिलिप मॉरिस छोड़ के फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा? मैंने 2015 में फिलिप मॉरिस छोड़ा, और उस वक्त कराची में एक इवेंट हुआ करता था जो अभी भी होता है फ्रेयर हॉल पर, खाने पकाने का, कराची ईट के नाम से। सो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। एक स्टॉल लगाकर मैंने और मेरी वाइफ ने, समर ने, हमने स्टॉल लगाया। So your wife is also part of your business. That's lovely. Been with me throughout the journey. Oh wow. She has been the most important support pillar for me. That's truly commendable. Yeah. So हम दोनों ने स्टॉल लगाया विंग्स बेचने का, विंगिट के नाम से। कौन से ईयर में? ये 2016 जनवरी की बात है। आई थिंक उस वक्त कराची ईट को शायद 1 या 2 साल ही हुए। नहीं, आई थिंक पहला या दूसरा साल। दूसरा साल था। Yes. ये दूसरा साल था। सो जैन में, ठंडक में, हमने वो चिकन विंग्स का स्टॉल लगाया कराची ईट पे, फ्रेयर हॉल पे। और हमने सोचा हमने इधर चिकन विंग्स बेचेंगे और अल्लाह करे कोई हमसे ले ले। और फिर वो हमने शुरू किया। सो वी वर वेरी सक्सेसफुल। हमने बहुत सारे चिकन विंग्स बेचे उन 3 दिनों में। फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे वो हुआ करता था, तो उन 3 दिनों में हमने बहुत सारे विंग्स बेचे। और हमने ये डिसाइड किया कि हमें इसके रेस्टोरेंट्स खोलने चाहिए, और हमें ये सॉसेस जो हमने बनाई है घर में चूल्हे पर, हम समर, मेरी वाइफ और मैं, हम मिलकर बनाया करते थे, 10, 5, 15 किलो की। हमें लगा हमें ये
ज़्यादा बनानी चाहिए तो हमने वो ज़्यादा बनाई Nice. और हमने बुखारी कमर्शियल पर अपना एक बिल्कुल छोटा सा एक दड़बे की तरह की दुकान में रेस्टोरेंट खोला विंगेट के नाम से, which was our first branch. Wingate, of course, I remember Wingate. I think अभी भी बहुत सारी cities में है present. अब तो खैर वो कम हो गया है क्योंकि वो फूड पैंडा के साथ हम कर रहे थे वर्किंग डिलीवरी ये वो Okay. और बीच में कोविड आ गया और फिर हमारा फोकस डिपिट पर सारा था तो वो थोड़ा सा नेग्लेक्टेड चाइल्ड लाइक हो गया. अच्छा. लेकिन आई एम श्योर द टीम इज वर्किंग टू री स्टार्ट अप द विंगेट थिंग. मुझे अभी भी याद है Wingate मार्केट में था. हाँ जी, हमारी 4 ब्रांचेस थी Really कराची good में. food. एक जौहर में थी, एक डिफेंस में थी, एक टीपू सुल्तान पर थी, Yes. एक और थी शहर पे. सो वी हैड 4 ब्रांचेस एंड बट कंपनी का फोकस सारा, मेरा फोकस सारा डिपेट पर हो गया था. तो वी हैड टू क्लोज दोज डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन, बट वी विल स्टार्ट इट ओवर वेरी सून इंशाल्लाह. ओके, लवली लवली. सो Wingate फिर कितने साल तक आप लोगों ने? बस फिर जी 2016, 17 और 18 का जो स्टार्ट है 3 साल वो तक हम 3 साल हम विंगेट में ही बिजी रहे. हम ब्रांचें खोलते रहे और विंग्स बेचते रहे और बहुत बड़ा मजेदार जर्नी रही. फिर हमने ये सोचा कि हमें ना ये इतनी सारी जो सॉसेज हम बनाते हैं 2018 में ऐसा भी हुआ कि हमारे कुछ दोस्तों ने बोला कि यार आप ना ये सॉस हमें दे दें, बेच दें. तो हमारे पास कोई और पैकेजिंग थी नहीं तो हम उनको बड़े वाले जो कनस्तर टाइप होते हैं ना गैलन्स, उसमें हम उनको ये सॉसेज देते रहे. तो हमने उनको देते रहे. फिर हमने ये सोचा कि हम इसे कमर्शलाइज कर लें. उधर मेरी MBA की डिग्री काम आई तो मैंने जो पढ़ा लिखा था वो मैं बोला मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ. सो आई स्टार्टेड कमर्शलाइजिंग द प्रोडक्ट. समर डिजाइन द लेबल, आई डिजाइन द बॉटल एंड वी डिड द होल ऑपरेशन थिंग. और एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जुनेद साहब, उनकी एक बड़ी मशहूर दुकान है स्प्रिंग्स. Oh yes. जी वो भी मेरे साथ फिलिप मॉरिस पे थे. उन्होंने भी अपनी नौकरी छोड़ दी थी. उन्होंने भी मेरे साथ अपनी नौकरी छोड़ दी और हम सारे दोस्तों ने अपनी अपनी नौकरियां छोड़ दी थी. और आप सबने मिलके डिसाइड किया कि हम सब बिजनेसेस करेंगे. सब बिजनेस करेंगे. तो उसने स्प्रिंग्स खोला हुआ था उन दिनों में. सो उससे मैंने जाकर बोला, मैं भाई ये हमारी कुछ बोतलें इसको रख, अगर ये बिक गई तो सही है, नहीं बिकी तो वापस दे देना. सो हमने शायद जुमेरात या बुध वाले दिन, आई थिंक वेडनेसडे और थर्सडे को वी गेव इट टू हिम. इट वाज वेरी काइंड ऑफ हिम. आई स्टिल अप्रिशिएट हिम दैट ही केप्ट इट एंड बाय मंडे वी सोल्ड मोस्ट ऑफ इट. Oh wow. So he asked us कि और हमने बोला और तो बनानी पड़ेंगी हमें पता है. अब फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है. लेकिन वहाँ से आपको पता चल गया कि आपका प्रोडक्ट जी वहाँ से हमें मुझे और कॉन्फिडेंट हो गया. मैं पहले जो कॉन्फिडेंट था आगे मोर कॉन्फिडेंट कि यार ये तो हो सकता है. मेहनत करने की जरूरत है बिल्कुल और थोड़ी सी भाग दौड़ करने की जरूरत है. सो आई बिकेम मोर कॉन्फिडेंट. फिर हमने थोड़ी और मेहनत की. उस वक्त आपकी टीम में कितने लोग थे? उस वक्त जस्ट यू एंड योर वाइफ? आई थिंक एक दो और बंदे थे. अच्छा. जो हमारी रेस्टोरेंट के बंदे थे ना, हम ज्यादा उन्हीं को यूज करते थे. हाँ. Okay. So I think 1 या 2 उसमें से हमने बंदे लेकर we started working that. Okay, great. Yeah. So वो हमने क्या काम किया, then Springs में रखा, इसी तरह फिर बाकी दुकानों में हम रखते रहे और वहाँ से आगे वो सिलसिला शुरू हुआ. That's great, lovely to hear that. So हमारी बात हो रही है मिस्टर ज़ीशान हैदर से, who's the founder and CEO of Dip-It. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है मेरे यानी सारा हसनैन के साथ. कुछ देर में आके बात को कंटिन्यू करेंगे. ज़ीशान से और भी बहुत सारी बातें करेंगे. आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान हैदर, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ Dip-It. मैं हूँ सारा हसनैन और आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. सो ज़ीशान, उसी जर्नी को मैं बिल्कुल कंटिन्यू करूंगी. आई वुड लव टू नो कि आगे क्या हुआ. उसके बाद आपने Dip-It को किस तरह से मार्केट में पेनिट्रेट किया. आई वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग. आई थिंक उसके बाद हम इन 2018 अक्टूबर में ऑफिशियली लॉन्च्ड Dip-It. उसकी हमने 1-2 लोग रखे, टीम बनाई, फिर हम उसे कराची में लॉन्च किया. हमने उसे दुकानों पर इधर उधर जहाँ पर भी कर सकते थे. कुछ डायरेक्टली किया, उस वक्त कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था, सो वी स्टार्टेड डूइंग इट डायरेक्टली. सो विदाउट अ डिस्ट्रीब्यूटर तो थोड़ा मुश्किल रहा. बहुत मुश्किल रहा था, बहुत मुश्किल रहा. बहुत चोरी चकारी ये वो सारे काम हमने देखे, बर्दाश्त किए. ऑल द शॉर्टकट्स. या सारे शॉर्टकट किए. बट आई वुड लाइक टू से, आई वुड
would like to thank the people of Karachi, especially the food industry, the restaurant industry of Karachi. Namely, अगर आप बात करें तो Barbecue Tonight, namely बात करें तो KFC, namely बात करें तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स कराची के जिनके पास मैं पहली बार गया, उन्होंने हमारी पहली बार में हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्टेंस की कि वो अच्छा है, एक्नॉलेज किया हमारे एफर्ट्स को, एंड दे गेव अस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद. सो आई थिंक full marks and full credit goes to all the business, the restaurant community of Karachi, which who helped us. supported you. Yes, they definitely supported me at that time. They still do. I'm very much obliged and thankful to all of them. मुझे भी याद है for कि doing एकदम that. से because I used to go to these restaurants a lot, और फिर वहाँ पे Dippet के sauces को मैंने देखा, और that's when we realized and started giving importance to the sauces, क्योंकि उससे पहले होता था वो एक obviously एक supplementary product की तरह यूज होता था, लेकिन टेस्ट इतना डिफरेंट था, यूनिक था. और when I used to go to KFC and all, और फिर वहाँ पे मैंने बहुत नोटिस किया कि एक पॉइंट आया कि मुझे सिर्फ फिर Dippet के ही सॉसेस नजर आते थे, नो अदर सॉस. आई थिंक उसमें एक तो वो भी था, दूसरा 2018 में ऑलमोस्ट लाइक देयर वाज अ फूड अवेयरनेस बहुत ही हो गई थी. बर्गर चेंज इतने सारे खुल गए थे, रेस्टोरेंट्स वाले इतने सारे खुल गए थे, पिज्जा हाउस इतने खुल गए थे, और हर किसी को डिफरेंशिएट करना था अपना प्रोडक्ट बाकियों से. सो सॉसेस बिकेम अ मेन आइटम टू इट, एंड आई थिंक फ्रॉम दैट लोगों ने काफ़ी हमारी क्वालिटी को काफ़ी अप्रिशिएट किया, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की क्वालिटी पहले बनती नहीं है. अगर आप यहाँ किसी बोल रहे हैं सोया सॉस बनाना है तो काली इंक मिलाकर सोया सॉस बना देते हैं, या रेड चिली सॉस बनाना है तो लाल कलर मिलाकर चिली सॉस बन जाएगा. Dippet was at that point of time getting its own chilies, fermenting it, keeping it, processing it, and then making the end product from it. So it was a long journey which we were doing. That's why the product was even better than what other were giving also. Oh yes. So उसमें भी बहुत सारा एक I think acceptance सिर्फ नाम Dippet की नहीं थी, acceptance उस product की थी, प्रोडक्ट के टेस्ट की थी, which had a great taste, differentiating taste for sure. Yes, definitely वो टेस्ट की थी, और उस टेस्ट की वजह से उसे ज्यादा हेल्प हुई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने में. वो टेस्ट जो था उसको लोगों ने पसंद किया, और लोगों ने सराहा और ट्राई किया और एंजॉय किया. तो जब आपको मार्केट से इतना अच्छा रिस्पांस मिला फ्रॉम द रेस्टोरेंट कम्युनिटी, कस्टमर्स से अच्छा रिस्पांस आई एम श्योर मिला होगा ऑफ कोर्स, तो उसके बाद फिर आपने क्या, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर Dippet, कि हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड? वी ऑलवेज गो, आई नॉर्मली ऑलवेज गो टू माय फादर इन लॉ फॉर हेल्प इन फॉर एडवाइस. तो उन्होंने ही आल्सो एडवाइज मी कि तुम्हें अगर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो तुम्हें ये से और एक्सपेंड करना चाहिए. सो ही सपोर्टेड मी अ लॉट एंड ही इनकरेज्ड मी अ लॉट. सो आई थिंक वहाँ से जब मुझे फैमिली का भी इनकरेजमेंट इतना सारा मिला, और मैंने खुद बहुत साल आई थिंक 15-16 साल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया था, सेल्स में और बाकी डिपार्टमेंट्स में, मार्केटिंग में, तो मुझे पता था कि कराची में, पाकिस्तान में कहाँ है, क्या है, क्या नहीं है. मैं आई वाज वेरी वेल ट्रैवल्ड आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, सो आई न्यू एंड आई वर्कड इन अदर countries, so I knew the marketing and the sales outside also. So I used all of that experience and we started selling our products in Karachi, Lahore and Islamabad in 2019 की शुरू में, I think around that time. तो उसके बाद हमने वहाँ से बड़ी अच्छी बेस पकड़ी, हमें रेस्टोरेंट ने बड़ा हेल्प किया. मेरे एक दोस्त थे, वो लाहौर में थे, उन्होंने भी अपनी नौकरी में साथ ही छोड़ी थी, और वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए लाहौर में. वो आज भी हमारे बड़े अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उन्होंने बड़ा हमें हेल्प किया. वंडरफुल टू सी कि आपके बिजनेस में सारे आपके फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स ने कितना सपोर्ट किया. यस, बहुत मुझे, मैं आज भी बोलता कि Dippet जो भी है वो फैमिली, फ्रेंड्स और ये हमारी जो कम्युनिटी है इसकी वजह से है, कराची कम्युनिटी. इसके अलावा अगर ये नहीं होते तो आई थिंक शायद Dippet नहीं होता, या Dippet सक्सेसफुल नहीं होता. सो तो मेरे लाहौर के डिस्ट्रीब्यूटर जो थे Dippet के, वो मेरे दोस्त थे, लम्स के भी दोस्त थे और फिलिप मॉरिस के भी दोस्त थे. हाँ, तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन करनी शुरू कर दी. तो लाहौर हमने उनको दे दिया, कराची में हम खुद थे, इस्लामाबाद में हमने एक और दोस्त ढूंढा, इस्लामाबाद उसको दे दिया. वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई Dippet की, और फिर वहाँ से वी लकी, तो फिर आगे चलता रहा सिलसिला. और फिर 2020 में हमने इसको और एक्सपैंड किया रिटेल में और बाकी जगह. हमने और भी शहर खोले, फैसलाबाद, मुल्तान एंड पेशावर एंड ऑल ऑफ दीस टाउन. वंडरफुल. तो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी अगर आपकी स्ट्रांग हो तो प्रोडक्ट डेफिनेटली हिट होता है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन इज एवरीथिंग. वही बात है ना कि सीइंग इज बिलीविंग. लोग अगर आपका प्रोडक्ट देख रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी. लाइक यू सेड कि पहले आपने मेन सिटीज पे टारगेट किया, अब आप ऑलमोस्ट आई थिंक पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर सिटी में प्रेजेंस है. जी. नाउ
we are in more than 30 cities in Pakistan. Wow, that's and great. more than 25 countries outside of Pakistan. So Dip It is expanded across. इसमें एक और चीज जो अच्छी हुई, which happened in 2020, if I'm correct, उस जमाने में डॉलर बढ़ गया और imported sauces बहुत महंगी हो गई. अच्छा. और रेगुलेटरी ड्यूटी लग गई और ये सारा चीजें हो गई. गवर्नमेंट चेंज हुई थी, आई रिमेम्बर इलेक्शंस हुए थे, सो नई गवर्नमेंट आई थी तो डॉलर बहुत महंगा हो गया था. सो उससे हमें बड़ी हेल्प हुई. लोगों ने एटलीस्ट ट्राई किया एक पाकिस्तानी सॉस को. और दूसरी अच्छी बात ये थी कि डिप इट को वो हर रेस्टोरेंट में देखते थे, तो जो परसेप्शन था कि पाकिस्तानी सॉसेस बना नहीं सकते या अच्छी सॉसेस बनाना नहीं आती या अच्छी चीज बनती नहीं है, वो रिमूव हो गया. बिल्कुल. सो दे ट्राइड इट एंड दे लाइक्ड इट एंड दे सेड कि इंपोर्टेड के बदले हम लोकल सॉसेस ट्राई करते हैं. लोकल अच्छी कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तान में बनाती है, फ्रेश है. सो आई थिंक उधर से हमें बड़ी हेल्प हो गई और उसकी वजह से वो हमें सपोर्ट हो गई. फिर 2021 में कोविड आ गया. कोविड में आपको बल्कि इनफैक्ट 20 में ही आ गया था कोविड. सो कोविड आ गया तो हर बंदा घर पर था. घर पर हमारे खाना बनाने के अलावा तो और कोई हमें काम है नहीं. तो हम सब ने डिप इट की सॉसेस इस्तेमाल करके घर पर चीजें बनाई. पिज्जा बनाए, सैंडविचेस बनाए, पास्तास बनाए और ये सारी चीजें बनाई. और चिपोटले बर्गर बनाया और बारबेक्यू बर्गर बनाया और स्वीट थाई प्रॉन्स बनाए. तो ये चीजें हमने सिराचा सॉस से मेयोनीज बनाया, पता नहीं क्या क्या बनाया. सो बड़ा जबरदस्त लोगों ने ट्राई किया, फीडबैक दिया, हमें पिक्चर्स शेयर की. घर में बच्चे बना रहे हैं, खवातीन बना रही हैं, मियाँ बना रहे हैं. आई गॉट सो मेनी पिक्चर्स इन 2020 and 2021 where husband saying कि यार thank God for making life easy. Now we can cook A, B, C for our kids and for our wife even. और लोगों ने बड़ा वो बना के enjoy किया खाना. That's wonderful. So अभी डिप इट के कौन-कौन से सॉसेस अवेलेबल हैं? मतलब अपने टोटल प्रोडक्ट्स आपके टोटल तो हमारे बहुत सारे 47 के करीब हैं. बट आई विल गिव यू द नेम्स ऑफ द फ्यू जो कि बड़े पॉपुलर हैं. उसमें बारबेक्यू हमारा बहुत पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर है, ओयस्टर हमारा बहुत पॉपुलर सॉस है, सिराचा हमारा बहुत पॉपुलर सॉस है, स्वीट थाई चिली जो कि सी फूड के साथ बड़ा अच्छा जाता है या फ्राइड फूड के साथ बड़ा अच्छा जाता है, वो बड़ा पॉपुलर है. फिर हमारा थाउजेंड आइलैंड फॉर सैलेड ड्रेसिंग एंड हेल्दी, दैट्स वेरी पॉपुलर. फिर उसके बाद हमारा बफलो सॉस है जो कि विंग्स के साथ बड़ा अच्छा जाता है, जिसकी वजह से विंगेट बड़ा मशहूर था. वो बड़ा पॉपुलर है हमारे पास. देन वी हैव अ गार्लिक मेयो व्हिच इज वेरी पॉपुलर. सो ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी पॉपुलर. देन वी हैव अ पिज़्ज़ा सॉस व्हिच कम्स इन द बॉटल व्हिच इज वेरी पॉपुलर. इट्स वेरी गुड एंड हेल्दी. एंड द गुड पार्ट इज कि डिप इट के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो फार्म फ्रेश हैं. मतलब ये कि उसमें कोई फ्लेवर, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, कोई केमिकल, ये चीजें नहीं है. वो अगर गार्लिक है तो वो गार्लिक, लहसुन है जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं जो खेत से आता है, वो है. जिंजर है तो जिंजर है, चिलीज है तो चिलीज है, टमाटर है तो टमाटर है. सो ऑल ऑफ दीज आर फार्म फ्रेश. वाओ, इट्स ग्रेट टू सी कि डिप इट ने क्या नई आइडेंटिटी दी है सॉसेस को. लाइक आई सेड कि पहले सॉसेस पे लोगों को इतना फोकस नहीं होता था, लेकिन अब जब से डिप इट सॉसेस आए इन द मार्केट, सो पीपल हैव एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड कि ये एक ब्रांड है जिसमें सबसे बेस्ट सॉसेस मिलते हैं और उसकी वजह से सॉसेस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है. पहले वो लाइक आई सेड सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट की तरह यूज होते थे, नॉट एनी मोर. आजकल मैं ये देखती हूँ लोगों का विंग्स पे फोकस कम होता है और सॉसेस पे ज्यादा होता है कि नहीं इसको हमें इस सॉस के साथ ट्राई करना चाहिए. तो डेफिनेटली वो कंपटीशन जो है वो डिप इट की वजह से क्रिएट हुआ, विच इज ग्रेट. सो लिसनर्स, हमारी बात हो रही है ज़ीशान हैदर से, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ डिप इट पाकिस्तान. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है, मेरे यानी सारा हसनैन के साथ. कुछ देर में आके ज़ीशान से और भी बहुत सारी बातें करेंगे. आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज. ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है. ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान हैदर, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ डिप इट. अब ज़ीशान, मेरा जो नेक्स्ट सवाल आपसे ये है, वो करंटली डिप इट की प्रमोशंस आप लोग कैसे करते हैं? करंटली आपने देखा है मार्केट में इतना कंपटीशन है, इतने डिफरेंट मीडियम्स आ चुके हैं, डिजिटल चैनल्स आ चुके हैं, तो आप लोग प्रमोशंस किस तरह करते हैं अपने ब्रांड की? नॉर्मली हमारा जो ज्यादातर फोकस होता है वो डिजिटल होता है. ओके. सो वी आर हेवीली प्लेस्ड ऑन डिजिटल एंड अलोंग विद दैट टेस्ट ट्रायल्स, ये भी हम
हम करवा रहे होते हैं ताकि लोग ट्राई करें प्रोडक्ट को, उसका फीडबैक दें उसको। व्हेन दे ट्राई इट 99% आई फर्मली बिलीव के कन्वर्जन रेट जो होता है वहीं से ड्राइव हो जाता है जब आप ट्राई करते हैं। और हम बड़े कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट में, वी आर वेरी श्योर कि कोई हमारा अगर प्रोडक्ट ट्राई करेगा तो उसको पसंद जरूर आएगा और वो लेगा उसे जरूर। सो इसलिए हम बड़ा फोकस करते हैं कि जी ट्रायल ज्यादा से ज्यादा कराएं और उधर ही सक्सेस है। और उसके अलावा डिजिटल मीडिया पे क्या आपकी स्ट्रेटजी होती है? डिजिटल पे हमारी स्ट्रेटजी जो होती है वो बेसिकली वी ट्राई टू टारगेट द यंगस्टर लॉट, बिकॉज जो यंग लॉट है, देखिए कोविड में एक और काम हुआ कि यंगर लॉट को खाना पकाना जो था ना वो सब फेसबुक ने और फूड नेटवर्क और फूड फैलाना और फूड फैलाने ने सब सिखा दिया। सो टोबा टेक सिंह में जिसको किसी को नहीं पता था कि हाबिनेरो सॉस क्या होता है, वो टोबा टेक सिंह से भी बोलते हैं जी हाबिनेरो सॉस चाहिए हमें। सो खाना काफी लोग सीख गए। तो अब जो है ना वो डिजिटल नेटवर्क पर अगर आप कोई भी रेसिपी देखें, इतने सारे लोग पता नहीं क्या क्या बना रहे होते हैं। इनोवेशन करने लगे लोग, फूड एडवेंचर करने लगे, दे ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई टू मेक समथिंग न्यू ऑफ इट, बिकॉज एवरीबडी इज टायर्ड ऑफ हैविंग द सेम थिंग, सो दे वांट टू हैव समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू, कुछ एक्सपेरिमेंट कर लें। और वो एक्सपेरिमेंट में बेस वही रहेगा, चिकन या बीफ या जो भी है या सी फूड, पर उसके ऊपर सॉस चेंज हो सकती है, उसके ऊपर सीजनिंग चेंज हो सकती है, उसके ऊपर टेक्सचर चेंज हो सकता है, ये सारी चीजें। तो लोग बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनोवेटिव हो गए और उस एक्सपेरिमेंट में हम भी उनके साथ पार्टिसिपेट कर जाते हैं क्योंकि वो सॉस हमारी ट्राई करते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ बिकम अ इंटरेस्टिंग जर्नी विद देम। सो हम इस पर भी बहुत सारे डिजिटल कंपटीशन फूड कुकिंग के ये भी बहुत करते हैं लोगों के साथ, ताकि लोग नए नए आइडियाज दें। कैसा रिस्पांस मिलता है? बहुत अच्छा मिलता है, लोग बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई ये सोचता है कि लोग जो है वो फीडबैक नहीं देते, ये गलत है। मुझे कभी इतनी बार ईमेल्स आती है कस्टमर की व्हिच समटाइम हैव वेरी वैल्यूएबल फीडबैक, और आई एम श्योर हर कंपनी को ये चाहिए कि वो कंज्यूमर सिर्फ डायरेक्ट फीडबैक ले, अच्छा बुरा जैसा भी है। आई थिंक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हेल्प्स यू ग्रो एवरी टाइम। और हमारे कंज्यूमर बड़े होशियार हैं, सब अच्छा फीडबैक भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि सब मतलब कोई फीडबैक सही ना दे, इंसाइटफुल भी होता है। बहुत बार हमें लोगों ने बड़े अच्छे फीडबैक दिए हैं और हमने उन पर काम किया और हमने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो कि आज हमारे टॉप 10 सेलर्स में भी हैं। ये लोगों के फीडबैक से है कि उन्होंने हमें फीडबैक दिया और कहते हैं ना कस्टमर इज ऑलवेज राइट। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्ट्रेटजी टू वर्क ऑन। सो वी डू ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग व्हिच हेल्प अस आउट। फिर उसके बाद जो है वो है कोई इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। आजकल तो इवेंट्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उनमें आप कोलैबोरेट करते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। हम सब में कोशिश करते हैं जो हमसे ज्यादा रिलेट करे उसमें। इज इट हेल्पफुल होता है? आई थिंक हेल्पफुल होता है, लोगों को अवेयरनेस हो जाती है, लोगों को पता चल जाता है, लोग ट्राई कर लेते हैं प्रोडक्ट, फिर जाकर वही लोग जाकर घर में आपके एडवोकेट बन जाते हैं, या फ्रेंड सर्कल में ब्रांड इक्विटी बन जाती है, वो आपको एडवोकेट करते हैं, या दोस्तों के सामने बात कर ली, या घर में ले लिया, ट्राई कर ली, पेरेंट्स को चेक करा दिया, यू नो ऑल ऑफ दैट हैपेंस। ओके ग्रेट। तो मार्केट में कंपटीशन भी बहुत होगा अब तो, कि लाइक यू सेड के सॉसेस को एक नई आइडेंटिटी दी है, सॉसेस के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लोग जो हैं उनके पर्सनल फेवरेट्स होते हैं कुछ सॉसेस, तो इसी तरह से कंपटीशन तो फिर बहुत होगा मार्केट में। सो हु आर लाइक योर डायरेक्ट कंपेटिटर्स इन द मार्केट? देखिए जी, कंपटीशन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपसे को इसका जवाब दूं जो मेरे दिल से निकलेगा वो ये कि हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। ओह, इतना कॉन्फिडेंस ऑन योर प्रोडक्ट? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेड सॉसेस जो है ना वो अच्छी क्वालिटीज के आते हैं। लोकल में हमने जो एक भी एक्सपीरियंस किया है वो ये कि जो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है ना वो लॉट ऑफ टाइम पीपल जस्ट फॉल शॉर्ट टू डिलीवर, बिकॉज उसके लिए आपको अच्छे रॉ मटेरियल यूज करना पड़ेगा। अच्छी चीज तभी बनेगी जब आप अच्छी चीज उसके बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप अच्छी चीज बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप चाहेंगे कि अच्छी चीज बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, तो वो नहीं होता। तो हमारे यहाँ ये एक है कि अच्छी चीज बनाएं, और अच्छी चीज का खरीदने वाला हर वक्त होता है। बिल्कुल। अगर आप ये बोलें कि नहीं जी मार्केट ऐसी नहीं है कि अच्छी चीज ना खरीदे, ये बात गलत है। मार्केट हमेशा होती है, अच्छी चीज की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, लेकिन मार्केट जरूर होगी। आपसे लोग जरूर अच्छी चीज लेंगे। अगर मैं आप ही से पूछूं कि भाई आप 10 रुपए या 15 रुपए ज्यादा महंगा देकर अच्छी केचप लेना चाहेंगी जो कि खालिश टमाटर से बनी हुई हो और जिसके अंदर गाजर, मूली, सेब ना हो, तो आपका जवाब हाँ ही होगा। Why not? ठीक है। So again, you know, so if you tell the benefits to people and
if you give them a good quality product, they are willing to pay you 5-10 rupees more. Definitely. You know, definitely. they will not shy away from that. But the point is that you make a good product first. You know, उनके लिए वो product available होना product बहुत available जरूरी हो है। और वो प्रोडक्ट आप अच्छा बनाए और इस खुलूस से नियत से बनाए कि ये मैं अच्छा बना रहा हूँ, मैं वही बना रहा हूँ जो मेरे घर में जाएगा और इस्तेमाल होगा। जैसे मेरे बच्चे भी आज डिपिट सॉस खाते हैं। मैं बहुत बार देखा है लोगों को एक चीज बना रहे होते हैं और उनके घर में वो चीज इस्तेमाल नहीं हो रही होती। Yes. So this is wrong. So I don't personally believe in it. I think product अच्छा होता है, लोग एक्स्ट्रा पे करने को तैयार हो जाते हैं। Definitely. No doubt about it. It's all about taste. It's all about If you're taste. giving them the right taste. And if you use a good raw material, you Yes. come up with a very good product. Definitely. Definitely. We ate chilies जो कि हम कभी साल कभी 2 साल भी रखनी होती है तो वो फिर उतनी बेहतर प्रोडक्ट भी बनकर निकलती है उससे। बिल्कुल। तो आई लाइक द कॉन्फिडेंस के मार्केट में आपका कोई कंपटीशन नहीं है। नाम लेने के लिए वैसे बहुत सारे होंगे पर असली में नहीं है। बिकॉज यू बिलीव इन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और आप बिल्कुल इस बात पे बिलीव करते हैं कि कस्टमर को एक अच्छा प्रोडक्ट देना चाहिए एंड टू एंड एंड दे आर विलिंग टू पे मेरे ख्याल से मैं अपनी टीम को हर वक्त ये समझाता हूँ कि हमारी कौम को अच्छा प्रोडक्ट देना चाहिए। वी डिजर्व दैट एज ए नेशन टू गेट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट क्योंकि हम अच्छे लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारे पागल नहीं। और हमारी कौम बड़ी तेज है। आप उसे गलत दें और अच्छा दें वो फौरन 1 मिनट में बता देंगे आपको कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। ऐसे नहीं कि उनको नहीं पता, उनको सब पता होता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने सुनी कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स आर लोकली प्रोड्यूस्ड। आप इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट्स हम करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोकली खुद ग्रो करें और खुद उससे बनाएं। इससे 2 फायदे हमारे। एक तो लोकली जब ग्रो करते हैं हम तो हमारा एक कॉन्फिडेंट ऑन दैट प्रोडक्ट बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। दूसरा उसकी क्वालिटी भी बेहतर रहती है, हम क्वालिटी भी मेंटेन करते हैं। तीसरा वो हमें अवेलेबल भी होता है हर वक्त और तीसरा ये है उसकी प्राइस भी हम कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन हाँ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम भी इम्पोर्ट करते हैं, वो सब इम्पोर्ट करते हैं, वो हम भी इम्पोर्ट करते हैं। ओके, बट मेजरली आप लोग लोकल इंग्रेडिएंट्स से ही अपने सारे सॉसेस बनाते हैं। ओके, नाइस, दैट्स लवली टू हियर दैट। ओके ज़ीशान, नेक्स्ट सवाल ये है, सिंस यू आर द CEO ऑफ डिपिट, तो मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी कि डिपिट का वर्किंग कल्चर कैसा है, वर्किंग एनवायरनमेंट, और आपकी व्हाट्स द स्ट्रेंथ ऑफ योर टीम? डिपिट का वर्किंग कल्चर जो है ना, एक बड़ा ट्रिकी सवाल है ये क्योंकि डिपिट का वर्किंग कल्चर जो है ना वो बहुत फास्ट पेस, very challenging and very pressure oriented है। उसके कुछ रीजंस हैं। उसके रीजंस, प्राइमरी रीजन ये है कि डिपिट जो है ना वो एक घोड़ा है जो बड़ी तेज स्पीड से भाग रहा है तो उस पे घोड़े ही उसके साथ भाग पाएंगे। Of course. तो आपको स्पीड मैच करनी है उस घोड़े की जो कि बड़ी तेज स्पीड में रेस में भाग रहा है। Yes, so it's a very fast paced organization. Having said that, आपका दूसरा सवाल था स्पेशलिटी क्या है डिपिट की। डिपिट में एक चीज है, डिपिट की जो फास्ट पेस जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो ड्राइव होती है उसके youngsters से। So Dipit has lot of youngsters in its team. Now that youngsters, that young energy, that young blood is part of DNA which drives it. It's part of that Dipit culture which makes it run faster and faster, which becomes very difficult for a lot of people to cope up with. Yeah. Oh, it's great to know कि आपकी टीम में young blood है। तो आपका primarily focus youngsters पे ज्यादा होता है, to build a team of youngsters who are bringing in their young energy in the team। जी, मेरी बिल्कुल ऐसी होता है। मैं हमारी मार्केटिंग टीम में कुछ ऐसे भी लोग हैं वो कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जिन पर शायद मैं भी नहीं हूँ तो मेरे लिए भी वो न्यूज होती है because they are so young and trendy. It's good to learn from them. Yes, it's good to learn from them. So I lot of time learn from my marketing team कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो मुझे सिखा रहे होते हैं कि आजकल ये चल रहा है जो आप देखते हैं ना वो पुराना हो गया तो अब आप आगे आ जाए। It's great to see कि you're listening to them, being their boss, और आप you're so open to their comments, their suggestions. I think that's what makes a great team for sure. So ज़ीशान से हमने बहुत इंटरेस्टिंग बातें की। हमारी बात हो रही है ज़ीशान हैदर से, who is the founder and CEO of डिपिट। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रांड बोलता है मेरे यानी सारा हसनैन के साथ। कुछ देर में आके बातें कंटिन्यू करेंगे। आप सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज। ब्रांड बोलता है, ब्रांड बोलता है।
ब्रांड बोलता है में हमारे साथ मौजूद है जीशान हैदर, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ डिपिट। लाइक जीशान, आपने ये भी मेंशन किया कि डिपिट की ग्लोबल प्रेजेंस भी है, सो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप लोग इसको कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज में? हम काफी कंट्रीज में करते हैं, अराउंड 25 other countries that we sell Dipit to. That's a big number. Our major markets are Japan, Saudi Arabia, Poland, Germany, Australia, and all of these African markets हैं, US, Canada. Okay. So काफी सारी markets हैं जिधर हम export करते हैं Dipit को. Okay, yeah. That's great. So क्या future plans हैं अब Dipit को लेके? हम इस साल ही बड़े जबरदस्त 2 products launch कर रहे हैं पाकिस्तानी market में just before Ramadan. Wonderful. They are in the phase of launching. I think वो सबका weekend अच्छा करेंगे. They're snacking products, so they will. Snacking products. Wow, I'm excited to know. Yes, they're very exciting products. So ये products आप अभी reveal नहीं करना चाह रहे? It's gonna be a big surprise for all of us. Right before Ramadan. तो किस तरह से आप उनका launch plan कर रहे हैं? I think team उस पर काम कर रही है. Okay, it would be still very in works. exciting. Yes, it would be very exciting. चलें, great. Good luck for all your plans. Thank you, Fingers thank you, crossed. thank you. I'm excited to know what's coming next from Dipit. आपको मैं प्रोग्राम के बाद बताता हूँ. Sure. मैं as a customer, मैं क्योंकि already Dipit की fan हूँ, तो मैं तो बिल्कुल जानना चाहूँगी कि upcoming क्या products आ रहे हैं. And because I have a blog too, so I would love to review it on my own blog. Definitely. Okay, great, lovely. So जीशान, हमने Dipit के बारे में तो बहुत सारी बातें कर ली, your professional life and all. अब कुछ अपने बारे में बताइए as a person. आपके पास एक तो मुझे आइडिया है कि फ्री टाइम नहीं होता होगा because you're into your own business, तो ये तो 24/7 चलता ही होगा आपका. लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास जो भी फ्री टाइम होता है उसमें क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या मसरूफियात होती हैं आप लोगों की? Well, to be honest, अगर मेरे पास फ्री टाइम सैटरडे संडे होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता. अब तो सैटरडे भी होने लग गया, पहले सिर्फ संडे होता था. I normally try to spend that time with my kids. So I have 3 kids, so I try to spend most of the time with them. Amazing, माशाल्लाह. अगर किसी दोस्त यार जाना होता है तो I tell them to come home. But mostly it's with 99% is with the kids. With your kids, आपके लिए family time is most yes, that's important. important. दोस्तों से मैं वैसे काम पर मिल लेता हूँ तो वो इतना रहता नहीं है. But quality time with friends is also important. It is important. अब हुआ ये कि actually my education was of Karachi and then Lahore. So वो मेरे दोस्त जो कराची NED के थे वो सारे बाहर चले गए. जो लम्स के हैं वो सारे बाहर चले गए और कुछ लाहौर में हैं. So कराची में बहुत ही कम बचे हैं. और so इतना वो होता नहीं है, लेकिन जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं सबसे मिल लेता हूँ जितना भी मिला. और कुछ 2-3 दोस्त हैं जो करीब के हैं जो कि मेरे बिजनेस में पार्टनर, एक मेरे लॉ का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो दोस्त भी है, तो उससे बातचीत हो जाती है. सो इट्स प्रीटी मच आई कवर्ड द फ्रेंड्स इन दैट. बट हाँ, यस, वो थोड़ा सा फ्रेंड्स का एलिमेंट रह जाता है. उसके जगह उसकी बच्चों ने ले ली है. ओह नाइस. आई थिंक आपकी प्रायोरिटीज आर क्लियर और आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए क्योंकि फैमिली टाइम हमेशा से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ही रहा है सबके लिए, which should always be like that. अच्छा, तो फ्रेंड्स, फैमिली, इसके अलावा what other activities do you have as such? I like watching movies, playing badminton, running. ये मेरे 2-3 हैं. जब भी मुझे टाइम मिलता है I like to do that. Beach. I like to do that. Nice. So यही outdoor activity. I'm a more outdoor person. You will find me doing more outdoor rather than indoor kind of a thing. Yeah. And do you enjoy traveling? I love traveling. I love traveling. I try to make a travel plan whenever I'm free during my whatever time slot I get. I love to travel with my family and friends. That's great to hear that. Lovely to know all these activities and great to see कि आप अपनी family time और friends के लिए भी time निकालते हैं, which is amazing. So now we're coming towards the end of this शो. जीशान, मेरा आपसे जो लास्ट सवाल है वो ये है कि क्योंकि आप ने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी टाइम स्पेंड किया है एंड आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड लाइक 15 years, उसके बाद आपने अपना डिसीजन लिया अपने खुद के बिजनेस का, एक एंटरप्रेन्योर बनने का, तो आपका की मैसेज क्या होगा फॉर ऑल आवर लिसनर्स आउट देयर? First of all, most important thing that I would like to tell all the youngsters is कि ये जो शुरू के दिन होते हैं, जैसे आप बैचलर्स ख़त्म करते हैं, so the only thing that you can give to a company that ever you join or your own business is your time.
That's the most precious thing you have. Yes. You don't have the experience at that time. You don't have any other thing at that time. So what you can give to the company or to your own business is your time, your energy, your passion. So please don't shy away from giving that. Lot of time I feel youngsters थोड़ा बहुत shy कर जाते हैं उस चीज को देने में. Time, energy और वो passion के अपने, क्योंकि वो कॉलेज से आए निकले होते हैं बाहर, अभी तो वो एक्साइटमेंट होती है, वो उसका टाइम टेबल अलग होता है, दोस्त यारों के साथ बैठने उठने का टाइम. सो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ना शुरू के दिनों में काम को जरूर दें और उससे शाय ना करें, क्योंकि ये आपके सीखने का टाइम है. दिस इज अ टाइम फॉर यू टू लर्न बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर प्रोफेशनल करियर. जो कुछ भी पढ़ कर आए, that's at one page of the thing. Other side is that you have to learn a lot from there and be professional in your dealing with your peers, with your colleagues, with your bosses, with everybody, and be very very thorough about it. I always tell to all the marketers, जिनको भी मैं जानता हूँ या जो भी मेरे साथ काम करते हैं या मेरी कंपनी में काम करते हैं, and I always tell them कि marketing is not just about making a good video or a good content. It has lot of things to do with numbers, and a marketer cannot call himself a marketer unless they know their numbers. So you need to know your market, you need to know your numbers, you need to know your sales, you need to know your category, you need to know all of the numbers before you start planning about doing anything about branding or marketing or for that matter. अगर आपको अपने प्रोडक्ट, अपनी चीज़ों का ही नहीं पता होगा तो आप उनके पर क्या कैंपेन बनाएंगे, आप उनके लिए क्या करेंगे. Exactly. और हमारे यहाँ जो बच्चे निकलते हैं वो सबसे पहले कैंपेन बनाना और ये इसकी बात करते हैं, नंबर्स नहीं पता होते. Yes. So please know your numbers. They are the most important thing in that you need to know for any brand. And be very thorough in your work. Be very research oriented in your work, and be very professional about your work, and give your time, the maximum time that you can give to your work, and leave everything aside for first 1 or 2 or 3 years and learn and develop yourself. And once you're there, then you will have everything in life. There's no stopping to it. Great. Yeah. So आपका मैसेज यही होगा कि आप जिस तरह से आपने पहले जॉब मार्केट में अपना करियर स्टार्ट किया और आफ्टर स्पेंडिंग 15 years यू डिसाइडेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं स्पेशली जेन ज़ीज ऑफ द वर्ल्ड, दे बिलीव इन बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स एट अ वेरी अर्ली एज. लेकिन आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि शुरू में आपको सिर्फ अपनी लर्निंग्स पे फोकस करना चाहिए, और एक फुल फ्लेज एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको ये सारे एक्सपीरियंसेस ये एक्सपीरियंसेस गेन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. विदाउट गेनिंग ऑल दीज एक्सपीरियंसेस आई डोंट थिंक यू विल बी क्वालिफाइड इनफ टू बिकम अ सक्सेसफul entrepreneur. Yeah, definitely. You know, आपने बेशक अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, there's no harm in doing it. You can do it from the first day. उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 9 से 5 तक अपना बिजनेस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. उसमें आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी. जिस तरह आप उसके लिए मेहनत करते हैं, इसी तरह आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी मेहनत करें शुरू के दिनों में. और सीखें, because this is a time for you to learn, you know, and this is the time for you to invest this time in your work, in developing yourself as a professional. And if you don't do that, then your base would be very weak. So I always tell them that, you know, invest your time, learn, and then you can do everything. You will शुरू get के everything. initial years तो आप अपनी learnings पे मेहनत करें, learning बिल्कुल. करें, मेहनत करें, और सारी चीजें हो जाएंगी. Thank you so much. It was great having you today. Thank you. And good luck for all your plans for Dipit. I am sure Dipit will be coming up with new variants, new products. बहुत exciting चीजें लेकर आ रहा होगा Dipit market में. So I'm very eagerly waiting for all of that. Thank you. जी. All right, listeners. So now we're coming towards the end of the show. I hope आपने आज की शो एंजॉय किया होगा, और आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, अपना फीडबैक हमारे फेसबुक पेज पे देना ना भूलें. हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और फॉलो करें हमें ऑन ऑल आवर सोशल्स. इसी के साथ मैं आपकी होस्ट सारा हसनैन आपसे इजाजत लेती हूँ फॉर दिस वीक. अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ब्रांड बोलता है में एक नए गेस्ट के साथ. तब तक सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज.